नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग यूपीपीसीएस द्वारा आयोजित आरओ एग्ज़ाम 2021 जो 5 दिसंबर 2021 को हुआ था, उसके पॉलिटी के क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे। क्या आयोग ने क्या क्या आंसर की दिए, कैसे कैसे क्या दिया है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणिपूर्ति क्या है? इसकी क्या शर्त है, कब कोरम पूरा होगा? ऑप्शन ए 30 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी कम हो। ऑप्शन बी सदन की कुल सदस्यता का आधा। ऑप्शन सी सदन की कुल सदस्यता का 1/4। या ऑप्शन डी 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। तो जो कोरम का नियम होता है उसमें 10% का नियम होता है, यानी कि 10 सदस्य हों या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा हो, जो भी इसमें से अधिक होगा वही कोरम गणपूर्ति का आधार होगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये भारतीय संसद द्वारा कुछ बनाए गए अधिनियम है, उनकी सन बतानी है हमें। भारत के अधिनियमों के नाम और वर्ष। वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। ऑप्शन बी पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन सी चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। वैसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ये चारों के चारों मिले हुए वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 का है और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 का है। तो 1 2 3 4 राइट मिले हुए हैं और ये आपके ऑप्शन डी में है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी या इंद्र कुमार गुजराल। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए जो भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव था वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? मतलब कोई भारत किसी देश से समझौता करता है और उस समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद को कानून बनाने की जरूरत पड़ती है, तो किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 253। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 253 में ये प्रावधान दिया गया है कि भारत की संसद किसी देश के साथ हुए समझौते को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूची के विषय पर अनुच्छेद 253 के तहत कानून बना सकती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 253, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक,
सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। राइट आंसर ऑप्शन डी, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उन्नीस सौ 93 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई थी? मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। इस क्वेश्चन का आंसर आयोग ने कुछ अलग हटके दिया है। आयोग ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन बी, संथाली। जबकि 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी इन चारों भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान में शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में। तभी से हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। तो अब इसका मतलब कि आयोग का कहना होगा कि मैथिली, बोडो, डोगरी 1993 में 8वीं अनुसूची की भाषा थी। अगर ये 8वीं अनुसूची की भाषा थी तो 2003 में 92 संशोधन अधिनियम 2003 में फिर इनको दोबारा से कैसे शामिल कर सकते हैं? जो थी वो तो थी। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन हमारी कुछ समझ में नहीं आया। अब आयोग आगे जो रिवाइड आंसर किए उसमें कुछ देगा मत देगा, निकाल के तब पता पड़ेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 92वें संविधान संशोधन से किया था आयोग ने, संविधान ने 2003 में, ठीक। एक 21वां संविधान संशोधन और एक 71वां संविधान संशोधन, 2 संविधान संशोधन और हुए हैं भाषाओं के लिए। इनको जोड़ 21 और 71 जोड़ लें तो 92 बैठते हैं। तो इस तरह याद करने की एक ये ट्रिक भी बन जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन या नीलम संजीवा रेड्डी। तो जो भारत के प्रधानमंत्री थे नीलम संजीवा रेड्डी जी, भारत के जो राष्ट्रपति रहे थे नीलम संजीवा रेड्डी, वो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे। ऑप्शन डी राइट आंसर, नीलम संजीव रेड्डी जो लोकसभा अध्यक्ष रहे थे, भारत के राष्ट्रपति भी रहे थे। चलिए, ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे नीलम संजीवा रेड्डी जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में जो एक कानून बनाया था भारत सरकार ने, कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में निम्न में से किस चीज़ का उल्लेख नहीं किया गया था? ऑप्शन ए आवश्यक वस्तुएं, ऑप्शन बी संविदा कृषि, ऑप्शन सी न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, ऑप्शन डी कृषि उत्पादन विपणन समितियां, यानी कि जो मंडी होती हैं जो अनाज खरीदती हैं वो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी का इसमें उल्लेख नहीं किया गया था, न्यूनतम समर्थन मूल्य का इस अधिनियम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सही सुमेलित नहीं है? ये जो कुछ अधिनियम है उस किस सन में बने हैं ये मिलाना है, इसमें से एक गलत है बाकी 3 सही हैं।
पहला है कंपनी अधिनियम 2013, दूसरा है भारतीय संविदा अधिनियम 1870, तीसरा है साझेदारी अधिनियम 1932 और चौथा है वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। तो इसमें से कंपनी अधिनियम 2013 बिल्कुल सही है, साझेदारी अधिनियम 1932 बिल्कुल सही है, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी गलत है, यही राइट आंसर है हमारा। और ये भारतीय संविदा अधिनियम 1870 ना होकर के 1872 में बना था। कब बना था ये? 1872 में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था? 2001 में, 2005 में, 2009 में, 2013 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2005 में भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया था। ये आज का अंतिम सवाल है। और आज का क्या आरओ के पेपर में यही 10 क्वेश्चन थे पॉलिटी के जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट सेशन में किसी अगले नए पेपर के साथ। तब तक के लिए आप बताते जाएं कि आपको सेशन कैसा लगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।